नमो नारायणाय नमो नारायणाय। हरि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पाङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम। सभी संतों को, गुरुजनों को, भक्तों को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। युद्ध की तो ठान ही गई है, युद्ध होना है। और आश्चर्य है कि अंधे धृतराष्ट्र की जिज्ञासा है, इससे धर्म ग्रंथ का प्रारंभ होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यदि लोग अंधे नहीं होते थे तो धर्म नहीं होता था। अंधे हैं इसलिए धर्म है, और धर्म ग्रंथ है वो भी अंधों की जिज्ञासा ही आरंभ होता है। अंधे उन्हें बाहर अंधे हैं कि नहीं, अंदर भी अंधे हैं। अब एक और प्रश्न होता है कि क्या ये संजय जो है उसको ये दिव्य दृष्टि प्राप्त कहां हस्तिनापुर था और कहां कुरुक्षेत्र? हाउ ही मैनेज्ड इट आउट। और कृष्ण ने क्या, हमारे वेद व्यास जी ने उसको दिव्य दृष्टि दी थी। हम आपसे कह चुके हैं कि ये महाभारत के भीष्म पर्व में वेद व्यास जी आए, कहा युद्ध मत करो भाई, मगर ये तो मोह में था, मोहांध, मैं तुम्हें दृष्टि देता हूं। तभी बोले ना, यह संजय को दो। और संजय भी 10 दिन तक खगोल भूगोल सुनाते रहे। जब भीष्म पितामह गिर गए और ताज से इसे कहा, तब इसका प्रश्न, ये इन बातों को हम कह चुके हैं। और संजय को कैसे दिव्य दृष्टि मिली? देखिए, जहां विज्ञान पूरा होता है वहां पर हमारे अध्यात्म का आरंभ होता है। हाँ, पहले मंत्र शक्ति थी, मंत्रों में अपार शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है मंत्रों में। यस, मैंने अपने गुरु महाराज को देखा हूं। यस, पति और पत्नी के जीवन में, दाम्पत्य जीवन के 5, 6, 7 साल हो गए, पति के वीर्य में वो स्पर्म्स काउंट्स नील भी रहे। वो हमारे गुरु महाराज को हमने देखा हूं, ये उनको संतान प्राप्त करने के लिए संतान गोपाल मंत्र दिया जाए तो उनको पुत्र होता है। कन्या की विवाह नहीं हो रही है तो मंत्र दिया तो उसको कात्यायनी मंत्र से विवाह होता है। मंत्र में बड़ी शक्ति है। तो ये मंत्र जो है, क्या है हमारा मंत्र? वो जो दिव्य दृष्टि। 94-95 में अमेरिका में ऑरलैंडो में, फ्लोरिडा का जो कैपिटल है, वहां हमारी भेंट एक व्यक्ति से हुई थी। उसका नाम था ये थियोडोर जुडे सीरियोस। फिर बाद में हमने उनके बारे में किताब भी पढ़ी, द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ ए साइकिक फिनोमेना। यस, उस व्यक्ति का जन्म 27 नवंबर 1918 में कैंसस सिटी, मिसूरी, यूएसए में हुआ था। और उसका देहावसान, उसकी मृत्यु जो है वो 38 दिसंबर 2006 में क्विंसी, इलिनॉइस में हुआ था। उसकी पढ़ाई
कोलंबिया कॉलेज शिकागो में हुई थी। ये व्यक्ति जो है उसको परमात्मा की कृपा से, कुदरत के कृपा से एक अद्भुत उसको एक शक्ति थी, दैवी शक्ति थी, द टोटली डिवाइन पावर। वो इसे देखेगा, मान लिए कि आपका नाम है कि ललित कुमार है, तो ललित को सामने बैठा दिया जाए कि ललित हैं, वो हरिद्वार में रहते हैं किंतु अभी अहमदाबाद में आए हैं, और मान लीजिए कि ये मिस्टर टेड हैं, और टेड जो हैं वह टेडो वो जब है टेड सीरीज क्या कहते हैं, वो अगर रहे तो आपकी आंख में देखेंगे, फिर बताएंगे आपको कि आपके घर में BHL के शिवालिक नगर में आपकी पत्नी, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं। ऐसा वो आंख से देखते थे, और जैसे किसी को, ये हमने मोबाइल लेकर के फोटो खींचते हैं ना, जैसे मोबाइल में फोटो खींच जाती है, ऐसे वह आपकी आंख में देख करके आपके जड़ कहां कितनी दूर है उसकी फोटो आंख से खींच लेते थे, और आंख से वो जो पोलराइड होता है, कैमरा, उसे फोटो निकाल के देते थे। आई हैव सीन हिम, मैं उनको मिला हूं, मिस्टर सुरेश को, ज्वेट सुरेश को। ये देहावसान हो गया, किंतु संजय जो है वो देख रहा है। ये बहुत जरूरी बात है, संजय आध्यात्मिक व्यक्ति है कि नहीं है। ये स्टेड सीरियो को देखने के बाद में मुझे अद्भुत कोई आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि ये हमने आपसे कहा था, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचत काशी रे। 3-3 साल के बच्चे संगीत करते हैं, दीन 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 दे देना दीन दे देना। 3-3 साल के बच्चे गीता कैसे, अगले जन्म में इनकी मृत्यु हुई थी जब जहां छोड़े थे। इसके ऊपर रिसर्च काफी किया जा रहा है, फिर भी देखिए ध्यान दें, संजय हैं, उसके पास एक विशेष शक्ति है। अब जब धृतराष्ट्र ने पूछा है माम कहा पांडवाश्चैव, अब संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत। धृतराष्ट्र की इस जिज्ञासा के पूछने पर संजय ने कहा कि उस समय राजा दुर्योधन, बैक है, बैक देखिए, फ्लैश बैक होता है ना, फ्लैश बैक, 10वां दिन है युद्ध को प्रारंभ होकर के, फ्लैश बैक से शुरू से बता रहा है। राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देख करके, द्रोणाचार्य जो उनके अपने गुरु हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उनके पास जाकर कहा, आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास जाकर के क्या कहा, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। हे गुरुदेव, आपके बुद्धिमान शिष्य हैं धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न बुद्धिमान शिष्य है। धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहात्मक रूप में उपस्थित पांडुपुत्रों की भारी सेना को देखिए, सबसे बड़े बड़े आयुधों वाले हैं, भीम और अर्जुन के समान बड़े बड़े वीर हैं। वो भीम को पहले बोलता है, देखिए, अर्जुन को बाद में बोलता है। जैसे सात्यकी और विराट तथा महाराजा द्रुपद भी हैं। तुष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च सैन्यश्च नरपुंगवः। और दुष्टकेतु, चेकिदान तथा
काशीराज के समान बलवान। पुरुजित भी है, कुंती भोज भी है। और मनुष्यों में जो श्रेष्ठ है, क्या कहा कि सैव्यश्च नरपुंगव, मनुष्यों में जो श्रेष्ठ है, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदीयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। देख रहे हैं सामने कि युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु हैं, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, और सारे महारथी, अतिरथी महारथी, सारथी अतिरथी महारथी, दिग्गज लोग हैं ये तो। और क्या कहा, द्विजोत्तम, तान्नी बोध द्विजोत्तम, द्विजोत्तम ये द्विज में श्रेष्ठ, ये ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान हैं आप उनको भी समझ लीजिए। दुर्योधन अब कह रहे हैं, अरे मेरी सेना में, हमारी नहीं बोल रहा है, मेरी सेना में जो बड़े बड़े हैं, नायका मम सैन्यस्य, इतना अहंकार है, भीष्म की सेना नहीं, कौरवों की सेना, मेरी मम सैन्यस्य। देखिए मनुष्य के दुख के 3 कारण होते हैं। एक तो होता है अपने आप को बहुत कुछ समझना, और दूसरा जो होता है वह जो होता है उसको कहते हैं कि ये अपने आप को हमेशा घटिया समझना, ये भी ठीक नहीं है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है कभी बड़ा समझता है कभी छोटा समझता है। ये दोनों ही ठीक नहीं है, उचित नहीं है। क्या कहते हैं, देखो कभी कभी इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझता है तो बोलते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कभी कभी वो अपने आप को छोटा समझता है, बोलते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और समटाइम समझने से सुपीरियर, समटाइम इंफीरियर से बड़ा मुश्किल है। कल रात ही हम बच्चे को बोल रहे थे, हमने कहा देखो भाई जो जाग रहा है उसको जगाना मुश्किल है, जाग रहा है, वो सोया है, सोया नहीं लेटा है, जाग रहा है उसको जगाओ, हे जैमीन जैमीन, झूठ मूठ जैमीन, वो जाग रहा है नहीं उठेगा, सचमुच सोया जैमीन जी, सोया है उसको जगा सकते हैं, जाग रहा है उसको जगाना मुश्किल है। यही बात है इनकी मनुष्य का मन। किंतु दुर्योधन जो है उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, दुर्योधन में ये नहीं है ना। दुर्योधन है वो इज ग्रेट, वर्णन जब कर रहा है तो अपनी सेना से नहीं चालू कर रहा है, पांडवों की सेना से कर रहा है, और पांडवों में भी भीम को अग्र करता है, अर्जुन में उसको भरोसा नहीं। अर्जुन बुद्धिमान है, अर्जुन शांत है, अर्जुन तपस्वी, इसलिए डामाडोल, जो ज्यादा बुद्धिमान है डामाडोल हो सकता है। दुर्योधन तो एक मार 2 टुकड़ा था, दुर्योधन है, इसलिए दुर्योधन जैसा है वो भीम को भी ऐसा ही समझता है। भीम जो है, भीम वायुपुत्र है, वायु स्थिर नहीं रहती है, और वायु की वजह से दिव्य ज्योति भी ऐसे चलती रहती है। ध्यान दें आप, क्या हुआ है, दुर्योधन कहां से चालू करता है, द्रोणाचार्य में कहते हैं हमारे यहां कौन कौन से योद्धा एकत्रित हुए हैं। देखिए बुनियादी अंतर है। हाँ, दुर्योधन के व्यक्तित्व में क्या क्या बोल रहा है कि इस बात को हमें समझना चाहिए कि दुर्योधन कितना भी बुरा हो किंतु वह प्रतिपक्ष है, उनके अच्छे लोगों से अपनी बात को चालू करता है। पीछे अपनी सेना के महारथियों के बाद भवान भीष्मश्च कर्णश्च, भवान माने आप, द्रोण के लिए, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा
मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। मम क्या करो इस लड़के का, मदर्थे त्यक्त जीव, वो मेरे लिए जीते रहे। देखिए व्हाट ए पिटी, कितना सेल्फ सेंटरेड। एक तो स्वयं आप हैं, भीष्म पितामह हैं, कर्ण है, संग्राम में विजय करने वाले कृपाचार्य जी हैं, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त है, और उसका सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। वो तमाम अस्त्र शस्त्र वाले सब लोग मेरे लिए जी रहे हैं। ये सब युद्ध में बड़े चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम्, पर्याप्तम तदमस्माकं अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम्, पर्याप्तम तिदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हरि ओम। हमारी रक्षा है वह भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित है। हमारी जो सेना है सब प्रकार से अजेय है। अरे और भीम द्वारा जो रक्षित सेना है उनको देखिए, भीम द्वारा, फिर अर्जुन नहीं बोलता है, कृष्ण सामने दिख रहे, कृष्ण नहीं बोलता है, भीम द्वारा जो रक्षित है उनको जीतने के लिए अजेय हमारी सेना है। देखिए भगवत गीता का तो सारा बोझ अर्जुन के ऊपर तो है। सब लोग जानते हैं कि अर्जुन जो है उसने दैवी शस्त्र प्राप्त किए, तपस्या करके शिव के पास से शिव का पशुपत्र अस्त्र लेके आया, इंद्र से इंद्र का अस्त्र लेके, बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर के आए हैं। वो जानते हुए भी यहां उनको कंसंट्रेशन कहां है। ये अर्जुन बुद्धिमान है, और जहां बुद्धि है वहां संशय तो होता है। संशय होगा तो वहां द्वंद्व होगा, करूं ना करूं, करूं ना करूं, इनडिसिजन। अर्जुन विचारशील है, विचारशीलता होता है वो क्या होता है कि इस ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कब बदली हो जाएगा, विचार करेगा तब। रात में मेरे को विचार हो गया ये नहीं करेंगे, सॉरी छोड़ दो उसको। हाँ, भीम ऐसा नहीं है, भीम पर भरोसा। जहां तक युद्ध का प्रश्न है, बचपन में भीम ने दुर्योधन को बुरी तरह पीटा था। तो ये सारे छोटे छोटे बच्चे थे, कौरव लोग जाकर के कुंती माता से कहे थे, बड़ी माँ बड़ी माँ बड़ी माँ, ये भीम को बोलो ना, देखो हमारे दुर्योधन भाई को इतना पीट दिया। मैं बोलूंगी अब नहीं पीटेगा। हम जा बच्चा। अब जब भीम आया, मैं क्यों पीटता हूं, मैंने तो नहीं पीटा मां, बिल्कुल नहीं पीटा। अर्जुन ने भी ऐसे ही कहा, नकुल सहदेव ने भी ऐसे कहा, किंतु युधिष्ठिर जो है उन्होंने क्या, ये बड़े विनोद की वार्ता है। युधिष्ठिर ने कहा कोई भी कार्य भीम जो है वो मेरे को पूछे बिना करता नहीं है, किंतु जब दुर्योधन को पीटना होता है कभी मुझको पूछता नहीं, पीटा है। तो ये भीम और दुर्योधन का द्वंद्व है, वो बचपन से ही चल रहा है। तो भीम और दुर्योधन के बीच में बड़ा सामंजस्य है। एक ही प्रकृति के हैं दोनों, एक ही ढंग के हैं, दोनों का केंद्र एक ही है, मारना मरना, यही है। अर्जुन का ऐसा नहीं है, अर्जुन पलायनवादी तो होना नहीं चाहिए था। भीम ऐसा था कि वह युद्ध के लिए पूरा तैयार है, भीम भागेगा नहीं, ना 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 ना, भीम तो तोड़ के आने वाला है। दुर्योधन जो है वो भीम को केंद्र में देखता है, वह आकस्मिक बात नहीं है। देखिए यहां इन लोगों ने कृष्ण का ख्याल नहीं किया। कृष्ण को भी कभी ख्याल नहीं होगा कि अर्जुन यहां से भाग सकता है क्या। पूरा कैलकुलेशन है युद्ध का गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि जब हमारे सामने भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं,
जब तक हम नहीं समझेंगे, हम ये युद्ध के बारे में नहीं समझ सकते हैं। एक बब्रुवाहन थे, उनको भगवान श्री कृष्ण ने आकाश में खड़े कर दिए थे। पूरी युद्ध की कथा समापन होने के बाद में उनसे पूछा गया कि युद्ध में तुमने क्या देखा? उसने कहा, मैंने देखा कृष्ण कृष्ण से ही लड़ रहे थे और कृष्ण कृष्ण को ही मार रहे थे। बताइए, यही बात सत्य है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अरे जिधर देखता हूं उधर तू, वही तो कृष्ण है। वो वृंदावन में है, वो मथुरा में है, वो द्वारका में है, वो गोकुल में है। वही कृष्ण, जो कृष्ण मथुरा की जेल में जिसका जन्म हो गया, प्राकट्य हो गया, वही जो यशोदा की गोद में बड़े हो गए, जो गाय को चराते रहे, वही कृष्ण। वो गोपियों के साथ नर्तन करने रहे, उनकी ऐठन जूठन खाते रहे, वही कृष्ण है। काली नाग के ऊपर नर्तन करते रहे, वही कृष्ण है। अरे अघासुर बकासुर, अरे पूतना से प्रारंभ करो। पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, हाँ, ये कार्य मर्दन, कंस वध, चाणूर, मुष्टिक, इन तमाम को वध करने वाले भी वही कृष्ण है। और एक साधारण बालक बन करके सांदीपनि जी के आश्रम में, वो उज्जैन में शिप्रा के तट पर, वो भी वही कृष्ण है। और गुरु हैं इनकी पत्नी को, जो उनका बच्चा समुद्र में बह गया था, वापस लाने वाले भी वही है। एक बार देवकी माता ने कहा कि तुम्हारे जन्म के पहले मेरे 7 संतान हैं, वो नहीं रही, मैं उनको देखना। स्वर्ग में से जाकर के उनको लाने वाले भी वही कृष्ण है। गाय चराने वाले कृष्ण हैं, अर्जुन के रथ को चलाने वाले वही कृष्ण हैं, सुदर्शन चक्र बताने वाले वही कृष्ण हैं, वृष्टि करने वाले वही कृष्ण हैं। अरे कृष्ण की क्या बात करें हम। जब वृष्टि करने जा रहे थे, रथ में देखा हजारों ऋषि मुनि वहां जा रहे थे। भगवान रथ से उतर गए, ऋषि मुनि के चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम कहा, आप लोग कहां जा रहे? प्रभु, हमने सुना है आप उपदेश करने जा रहे हो, हम आपका उपदेश सुनने आ रहे। कृष्ण नंगे पांव ऋषि मुनियों के साथ चले। धृतराष्ट्र की सभा में कृष्ण के लिए आसन है, कृष्ण नहीं बैठे, कहा पहले ऋषि मुनियों को आसन दिया जाए, यही मर्यादा पुरुषोत्तम। राम सबरी के जूठे पैर खा सकते हैं, कृष्ण ने सुदामा के तांदुल को खाया है, कुब्जा को, त्रिवक्ता को सीधा किया है। वो अनंत ब्रह्मांड के कृष्ण हैं। उसको क्या कहते हैं? कृष्ण को नित नित नूतन नूतन। ये हरि की कथा है, व्यथा को मुक्त करने वाली है। हरि कथा ही कथा, पारसम व्यथा व्यथा, हरि की कथा का प्रारंभ हो रहा है। आइए बने रहे हमारे साथ में, कृष्ण के साथ में, गीता के साथ में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।